हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 13 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सर्कल चैप्टर कंप्लीट किया था। इसके अलावा हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरी वह वीडियोज नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो हमें पढ़ना है वो है हमारा चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सो देखिए, सबसे पहले हमने क्या समझना है कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल किस तरीके की वैल्यू यहां पर निकल कर आती है। तो बेसिकली देखिए, पेरीमीटर क्या होता है। सर्कल के केस में जो पेरीमीटर हो जाता है उसी को हम अलग से नाम देते हैं, जिसे हमने क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। तो बेसिकली सरकमफेरेंस की एक फॉर्मूला बनता है। सो देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला आता कैसे, इसकी बात हम करते हैं। सो आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में समझा होगा कि जब भी हम कोई एक सर्कल को, यानी कि अगर हम कोई एक सर्कल यहाँ पर बनाते हैं तो जो C/D का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट निकल कर आता है। यानी कि इस सर्कल का सरकमफेरेंस और डिवाइड बाय इससे जो यहाँ से डायमीटर जो बनेगा इस सर्कल का, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। यहीं से रिजल्ट निकल कर आता है कि सरकमफेरेंस हो जाता है पाई टाइम्स ऑफ D। तो सरकमफेरेंस हो गया पाई टाइम्स ऑफ D, और D क्या है यहाँ पर 2r। तो डायमीटर हो गया रेडियस के ट्वाइस, तो ये बन जाता है हमारा सरकमफेरेंस 2πr। सो सरकमफेरेंस हो जाता है इस तरीके से 2πr, और अगर हम इसे पाई डायमीटर की फॉर्म में लिखेंगे तो πd लिखते हैं। अब एरिया कैसे आता है πr², इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, एक हमारा सर्कल है। अगर हम इस सर्कल के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दें कुछ इस तरीके से, यानी कि हम इसे इस तरीके से डिवाइड कर दें। जब हम इसके इतने सारे यहाँ पर टुकड़े बना लेंगे और इनको अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है इस फॉर्म में, यानी कि बीच में सेंटर से पास करके हुए जब हम पास करेंगे तो बेसिकली जब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। सो देखिए, इस तरीके से हमने इसकी अरेंजमेंट कर दी। ऐसा आपने इससे पिछली क्लासेस में भी देखा होगा, इस तरीके से डायग्राम बना रहता है और इसी से हम फॉर्मूला निकालते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल का। सो बेसिकली इस तरीके से ये एक क्या फिगर फॉर्म कर लेता है, ये रेक्टेंगल फॉर्म कर लेता है। जब हम इसके बहुत छोटे छोटे से टुकड़े यहाँ से निकाल लेंगे तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा माइन्यूट, ये दिखने में भले इतने हो लेकिन ये एक्चुअल में बहुत कम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो ये क्या बना देगा, एक रेक्टेंगल बना देगा। अब इस टाइम पर जो इस गिवन हमने रेक्टेंगल लिया है, इसकी ब्रेथ की बात करें सो ये क्या बन जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा लिया था तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ही क्या है, इसकी ब्रेथ, ये हो जाएगा हमारा r के बराबर। और अगर हम यहाँ की लेंथ की बात करें सो बेसिकली देखिए, हमने इसके आधे टुकड़ों को इधर जोड़ा है इस तरीके से, यानी कि इसके आधे तो टुकड़े इधर अरेंज हो रखे हैं और आधों को हमने यहाँ पर अरेंज कर रखा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमने पूरा नहीं, इतना हिस्सा यहाँ पर ले लिया है। यानी कि इतने हिस्से को अगर हम नीचे अरेंज करेंगे तो ये देखिए आधा सरकमफेरेंस है, यानी कि सरकमफेरेंस का हाफ, और सरकमफेरेंस कितना था 2πr। तो 2πr का हमने यहाँ पर आधा कर दिया है और आधा 2πr हमारा इस तरफ के एरिया में आ गया है। सो बेसिकली यहाँ से हम देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा और एरिया जो हमारा सर्कल का होगा वही एरिया हमारा किसका हो जाएगा, रेक्टेंगल का हो जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से वैल्यू आती है πr इंटू r, डेट इज πr²। इसके साथ साथ हमें क्या समझना है कि जब हम सरकमफेरेंस निकाल ले होंगे तो ये सिर्फ एक डिस्टेंस होगी, तो इसकी यूनिट सिर्फ यूनिट्स की फॉर्म में ही रहेगी। जबकि एरिया के केस में जो यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट्स की फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखना है। अगर यूनिट मेंशन है तो मेंशन कर देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर यूनिट मेंशन नहीं है तो हमें स्क्वायर यूनिट्स की फॉर्म में इसे लिखना होगा। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल की। तो देखिए, पूरे सर्कल का जो एरिया है वह है πr²। तो हाफ ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो बेसिकली सेमी सर्कल का जो एरिया अगर हम निकालें तो देखिए, पूरे सर्कल का एरिया था πr², तो हाफ का हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा हाफ ऑफ πr²। एरिया क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, तो बेसिकली देखिए, सर्कल को हमने 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया है। बराबर बराबर एरिया हो जाएंगे इन चारों क्वाड्रेंट के। तो पूरे सर्कल का एरिया यदि πr² है और एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो इस क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एरिया निकलकर आएगा 1/4 ऑफ πr²। इसके साथ साथ देखिए, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है पूरे गिवन सर्कल का तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यानी सरकमफेरेंस 2πr। लेकिन वहीं अगर हमें सरकमफेरेंस निकालना हो सेमी सर्कल का तो इस केस में देखिए 2πr किसकी वैल्यू थी, एक्चुअल में हम पहले इसे समझते। तो देखिए 2πr जो वैल्यू है वो बेसिकली इस चीज की वैल्यू दे रखी है।
लेकिन अब हमने क्या कर देना है, इसे सेमी सर्कल बनाना है। तो देखिए ये यहां से यहां तक अगर हम इसे काट दें तो अब एरिया भी क्या हो जाए, सॉरी पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस आधे का कितना होगा, पाई आर। लेकिन अभी ये सेमी सर्कल नहीं बना, सेमी सर्कल जब बनेगा जब हम इसमें इस यहां से यहां तक इसे क्लोज और कर देंगे। इसका मतलब हमने इस पूरे सरकमफेरेंस में यानी कि जो यहां से ए से बी तक आर्क की फॉर्म में उसका एरिया जो हमने सरकमफेरेंस निकाला है, इसमें हमने ए बी लेंथ को भी जोड़ना होगा। और ए बी किसके बराबर हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ आर के बराबर यह हो जाएगी। या तो हम यहाँ पर डी को ऐड कर दें या फिर पाई आर में 2 आर भी ऐड कर दें, तब हमारा सेमी पेरीमीटर का एरिया, सॉरी सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकल कर आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब हमें सरकमफेरेंस पूरे सर्कल का बोला जाएगा तो 2 पाई आर, लेकिन जब सेमी सर्कल का बोला जाएगा तो इसका आधा भी करना है। इसके अलावा हमें इस डायमीटर वाली डिस्टेंस को भी एड अप करना होगा। अब हम आते हैं एरिया इंक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल। सिंपल है, देखिए अगर यहाँ पर 2 सर्कल है हमारे पास में, इस सर्कल का एरिया हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सो बेसिकली इस सर्कल का हम एरिया निकाल लेंगे बड़े वाले पाई आर स्क्वायर से। इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस को हमने आर से डिनोट कर लिया। अब अगर ये छोटा वाला सर्कल है और अगर हमें इसके रेडियस गिवन है स्मॉल आर, तो इसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। और हमें यहाँ पे एरिया अगर पूछा जाए क्वेश्चन में या ये इस वाली वैल्यूज का, तो ये कैसे निकलेगा, टोटल में से अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे। सो वही हमने यहाँ पर कर दिया है कि टोटल में से अंदर वाले के एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। इसे हम शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए अब हम बात करते हैं इसमें डिस्टेंस मूव्ड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। देखिए मान लीजिए कि कोई एक रोड है और ये हमारा कोई एक व्हील है। इस व्हील पर इस पॉइंट को नाम देते हैं हम ए पॉइंट। अब अगर ये व्हील रोटेट होगा, सो देखिए धीरे धीरे हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ए पॉइंट जो है वो एक बार यहाँ पर आएगा, फिर और आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा, इस तरीके से और आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा, और लास्ट में जाकर वो वापस से ए पॉइंट यहीं पर आ जाएगा, यानी कि ग्राउंड को अगेन टच कर जाएगा, जैसे कि फर्स्ट केस में कर रहा था। सो इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया इसकी बात करें तो देखिए ए पॉइंट यहाँ से घूमकर पूरा इस तरीके से चक्कर लगाकर यहाँ पर ही लास्ट होकर कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि यदि एक रिवॉल्यूशन हमें कराना है किसी भी व्हील का, तो वह कितना डिस्टेंस मूव हो जाता है, उसका लीनियर डिस्टेंस कितना मूव करेगा, वो अपने सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस मूव करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हमसे बोला जाए कि इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हमसे कहा जाए कि बताइए कि एक रिवॉल्यूशन में यह व्हील कितना मूव करेगा, यानी कि कितना आगे बढ़ जाएगा, तो हम इसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, उतना ही डिस्टेंस ये आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले रहा है यह हमें बताना है। तो देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है डिस्टेंस मूव, कितना डिस्टेंस वो 1 मिनट में मूव कर रहा है, और अपॉन में सरकमफेरेंस। सो देखिए इसे जब हम एनालाइज करेंगे यानी कि अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तब हम इसे अच्छे से समझेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन पे। सो देखिए एग्जाम्पल के क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे सीधे फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। सो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला 2 पाई आर, वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान रखिएगा सरकमफेरेंस के केस में यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगी, जबकि एरिया के केस में यूनिट के पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर हम लगा देंगे। हमें गिवन क्वेश्चन में रेडियस अगर हमें पता होगा तो हम सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हैं, और हम यहाँ से डायमीटर भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ से एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें डायमीटर पता होगी तो भी हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे और तब भी हम एरिया निकाल लेंगे। लेकिन मस्ट क्या है, यहाँ पर रेडियस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रेडियस या फिर डायमीटर। सो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एरिया बताइए सर्कल का जिस सर्कल का सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। सो ध्यान से क्या समझना है, यदि सरकमफेरेंस 22 है और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस का होता है 2 पाई आर। सो दोनों केस में हमें आर यहाँ पे पता होना चाहिए, तो आर पहले हम इस फॉर्मूले से आर फाइंड आउट करेंगे, जो आर की वैल्यू आएगी उसे एरिया वाले फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है जिसका सरकमफेरेंस है 22। सो सबसे पहले 22 सरकमफेरेंस हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। अब उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाता है, पूरे सर्कल के एरिया का 1/4। सो इतना हम कर देंगे, हमारा एरिया निकल के आ जाएगा क्वाड्रेंट का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर यानी कि डी का एरिया जो है
वह दे रखा 108 सॉरी पेरीमीटर दे रखा 108 सेंटीमीटर। तो ध्यान क्या रखना है इस केस में, पाई आर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ आर, इसे जोड़ने पर आएगा 108। सो देखिए पाई की वैल्यू हमें पता है, यहां से हमें आर की वैल्यू नहीं पता है, तो यहां से हम क्या करेंगे, आर को कॉमन करेंगे और पाई प्लस 2 को हम एक तरफ लिख देंगे बराबर का 108। अब अगर हम यहां से इसे सॉल्व करें तो बेसिकली किस तरीके से सॉल्व होगा, तो देखिए पाई आर प्लस का 2r बराबर का 108। सो अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू निकालें तो देखिए 22/7 प्लस का 2 बराबर का 108। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा 14, यानी कि 36/7 इंटू का r बराबर का 108। 36 3 टाइम में कट जाएगा और r की वैल्यू आएगी 21। अब हमारा रेडियस 21 आ गया, हमसे डायमीटर पूछा था तो डायमीटर कितना होगा 42 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा कुछ लगाना नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एग्जाम में भी इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट का बस आप ध्यान रखिएगा नहीं तो मार्क्स भी कट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल का। सरकमफेरेंस जो है सर्कल का एक्सीड्स, इसका मतलब ज्यादा है, द डायमीटर। सरकमफेरेंस जो है वह ज्यादा है डायमीटर से, कितना ज्यादा है 16.8, यानी कि जो सरकमफेरेंस है वो डायमीटर से 16.8 ज्यादा है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2r और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। सो देखिए पाई की वैल्यू हमें पता है 16.8 पहले से क्वेश्चन में गिवन है, एक ही वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, तो आर हम इसे सॉल्व कर लेंगे और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। हम यूनिट जरूर मेंशन करेंगे सेंटीमीटर। दो सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे हैं और उन दोनों सर्कल के एरियाज का जो सम है वह है 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। डिस्टेंस है दोनों के सेंटर के बीच का 14 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से यह चीज तो क्लियर है कि R1 प्लस R2 है 14। अगर हम किसी तरीके से यहां पर हमें क्या निकालना है, रेडियाई निकालना है दोनों सर्कल का। इसके अलावा क्या गिवन है कि S1 का एरिया और दूसरे वाले सर्कल का एरिया, यानी कि दोनों सर्कल के एरिया का सम हमारा जो निकल कर आ रहा है वह 130 पाई। तो ध्यान रखिएगा पाई इसी के साथ में इंक्लूडेड है, तो इसे भूलिएगा नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें इसे अप्लाई करके फॉर्मूले के बेसिस पर हमें यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई R2 स्क्वायर बराबर का 130 पाई। सो बेसिकली अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो पाई अगर हम यहाँ से कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स का 130 पाई। तो देखिए पाई से पाई कट गया, यानी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 130 आ गया और R1 प्लस R2 14 आ गया। अब हमें यहाँ से निकालना है R1 और R2। सो देखिए अब हम यहाँ पर यदि ये फॉर्मूला लगा दें R1 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सो देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें पता है, R1 इंटू R2 भी पता है, तो यहाँ से R1 इंटू R2 निकल कर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो जो वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन थी हमने उन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप कर लिया। यदि R1 प्लस R2 14 हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हम यहाँ से R1 माइनस R2 अगर निकाल लेते हैं तो अब ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का बन जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करके R1 और R2 अलग अलग निकाल लेंगे। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का भी क्वेश्चन बना दिया गया है और हमारे कंसेप्ट को भी यहाँ पे जस्टिफिकेशन कर दी गई है कि हमें कि यहाँ से अगर R1 और R2 आपको सम दे रखा है, रेडियस का एरिया का सम दे रखा है, तो हम किस तरीके से रेडियाई को निकाल पाएंगे। सो इस तरीके से हमें दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, तब जाकर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखिए दो सर्कल है, इंटरनली टच कर रहे हैं, दोनों के एरियाज का जो सम है 116 पाई है, डिस्टेंस दोनों के सेंटर के बीच का है 6। तो देखिए बड़े वाले सर्कल का सेंटर है O, छोटे वाले सर्कल का सेंटर है O डैश। सो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा, अगर हम यहाँ से मेजर करें R और इसकी रेडियस होगी R, तो R माइनस R किसके बराबर हो जाएगा, जो दोनों के रेडियस का डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वही रेडियस के डिफरेंस का भी सम वैल्यू होगी। यानी कि दोनों के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो 6 है, तो दोनों के रेडियस के डिफरेंस की दूरी भी 6 ही होगी। यानी कि इस केस में R1 माइनस R2 हमें दे रखा है, या हम ये कहें कि R माइनस स्मॉल r हमें दे रखा है 6। हमें यहाँ से R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 116 हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया का सम दे रखा था। फॉर्मूला लगाएंगे R प्लस R का होल स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर बराबर का 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर प्लस का R का होल स्क्वायर।
जो जो वैल्यूज गिवन है उन सबको पुटअप कर देंगे तो यहां से रिजल्ट निकल कर आएगा r प्लस आर, और r माइनस आर हमने पहले से क्वेश्चन में दे रखा था। दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, एक कॉपर वायर है जिसे हमने स्क्वायर की फॉर्म में बदल दिया है, यानी कि ए से स्टार्ट करा है, ABCD करके इसे कॉपर की वायर को बना दिया है, और जो एरिया इंक्लोज कर रहा है वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ रहा है। तो बेसिकली देखिए एरिया अगर 484 है, सो ये जो कॉपर वायर है इसी को हमने स्क्वायर की बजाय अब क्या बना दिया, इसे सर्कल की फॉर्म में बदल दिया, यानी कि ABCD यहीं पे कहीं होगा, मीन्स इसका पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आया है। तो देखिए ये तो एरिया है, एरिया से हम निकालेंगे साइड, तो एरिया से हमने निकाल ली साइड। इसके लिए हमें स्क्वायर के पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर कितना होता है। तो बेसिकली 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर तो एटलीस्ट हमें याद होने चाहिए, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है एग्जाम के टाइम में कम से कम समय में हम जल्दी से जल्दी सही आंसर को लिख पाए। सो साइड हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, साइड से पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ साइड। सो पेरीमीटर आ गया 88 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक का जो पेरीमीटर अब 88 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए रेडियस होना चाहिए। इसका मतलब है अब हम पहले यहां से सरकमफेरेंस से रेडियस निकालेंगे, रेडियस के बाद में हम यहाँ पे डायरेक्टली एरिया को फाइंड आउट करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसको करने का एक और तरीका बताऊंगा, जिससे कि हम इसे सिंपल तरीके से इजीली सॉल्व कर ले, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली फॉर्मूले से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ वायर इज अ लूप इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28। तो देखिए अब ये जो वायर है वो 28 सेंटीमीटर रेडियस की एक वायर है जो कि सर्कल की फॉर्म में बना दी गई है। अब हमें इसे रिबेंड करके स्क्वायर बनाना है। सो स्क्वायर तो हम बना देंगे, यानी कि इस केस में भी पेरीमीटर सेम रहेगा। तो हमें पहले क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर, मींस इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस हमने निकाल लिया 176। अब 176 सरकमफेरेंस की वायर को लेकर हमें क्या बना देना, स्क्वायर। तो 176 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तब जाकर इसकी साइड निकल कर आएगी। तो साइड कितनी आई, 44 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन यह भी कह सकता था कि साइड के अलावा बताइए उस एरिया का, स्क्वायर का एरिया। तो हम यहाँ साइड से स्क्वायर का एरिया भी फाइंड आउट कर लेते, वही हमारा आंसर निकल कर आ जाता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, इनर सरकमफेरेंस है 352 और आउटर सरकमफेरेंस है 396। विड्थ निकालिए ट्रैक की। विड्थ कब निकलेगी, जब हम बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसका मतलब है बड़े सर्कल से हमें रेडियस बतानी है और छोटे सर्कल से भी हमें रेडियस निकाल लेनी है। जैसी दोनों की रेडियस निकलेगी, दोनों के रेडियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा विड्थ ऑफ द ट्रैक निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि एरिया ऑफ द ट्रैक बताइए, तो उस केस में हमें क्या करना था, सरकमफेरेंस से रेडियस निकालते, रेडियस के बाद दोनों सर्कल के अलग अलग एरिया निकालते और उन एरिया को माइनस कर देते, तब बचा हुआ एरिया हमारा निकल कर आ जाता। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अगला देखिए, इनर सरकमफेरेंस जो है वो 220 है। ट्रैक जो है अब 7 मीटर वाइड है, यानी कि यहाँ पे ट्रैक की विड्थ दे दी गई है 7 मीटर। कॉस्ट पूछ रहा है फेंसिंग की अलोंग द आउटर सर्कल, यानी कि इस पर हमें क्या करना है, इस पर हमें फेंसिंग करनी है, जिसकी कीमत है 1 मीटर फेंसिंग की 2 रुपए। सो बेसिकली हमें आउटर सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए इनर सर्कल का हमें सरकमफेरेंस दे रखा है, तो यहां से हम इनर सर्कल की रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस आ गई 35। अब बड़े सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 35 और 7 जोड़ देंगे तो बड़े सर्कल की रेडियस आ जाएगी। बड़े सर्कल की जो रेडियस आई है उससे हम बड़े सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस आ गया 264 मीटर। अब 1 मीटर की कीमत है 2 रुपए, तो 264 मीटर पर अगर हमें फेंसिंग करनी होगी तो कीमत कितनी लगेगी, 528 रुपए लगेगी। इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक बाइसिकल है जो कि 5000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है 11 किलोमीटर जाने में। डायमीटर ऑफ अ व्हील बताना है। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि 11 किलोमीटर चलने में वह 5000 रिवॉल्यूशन लगा रही है, यानी कि इतने चक्कर में जाकर वह 11 किलोमीटर कवर करती है। सो एक चक्कर में कितना दूरी कवर होगी, पहले हम वह निकालते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन में कितनी दूरी कवर होगी, टोटल डिस्टेंस जो है उसे 5000 से डिवाइड कर देंगे। सो देखिए हमने किलोमीटर को बदल देना है मीटर में। सो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। अब हमने क्या देखा कि हमने 1000 मीटर को भी बदल दिया सेंटीमीटर में, यानी कि इसे 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू कितनी आई, 220 सेंटीमीटर। यानी कि पहिया एक रिवॉल्यूशन करने में 220 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस कवर कर लेता है।
मैंने अभी आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि एक रिवॉल्यूशन में जो भी वह दूरी कवर करता है वही उसका सरकमफेरेंस भी हो जाती है। इसका मतलब है सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। अब अगर सरकमफेरेंस 220 है तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस का 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। यानी कि सिर्फ हमें अपने फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए, बाकी फॉर्मूले तो सिर्फ 2 ही हम लगा रहे हैं अभी तक, 2πr एंड एरिया का πr²। 13th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक व्हील है जिसका डाया है 84 सेंटीमीटर, कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, मस्ट इट टेक टू कवर 792 मीटर। अब उसे कितना मीटर चलना है, 792 मीटर उसे जाना है। सो देखिए हम यहां से क्या निकाल लेते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में वह कितने मीटर दूरी कवर करता है। सो डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालेंगे, रेडियस के बाद हमने सरकमफेरेंस निकाल ली। जो भी उसकी सरकमफेरेंस है उतनी ही दूरी वह एक चक्कर में पूरी करेगा, यानी कि एक चक्कर में जो दूरी पूरी हो रही है वो हो रही है 2.64, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में 2.64 दूरी मीटर कवर वह करता है। कहने मतलब यह हो गया कि 2.64 मीटर कवर करने के लिए उसे एक चक्कर लगाना है, 1 मीटर कवर करने के लिए उसे 1/2.64 रिवॉल्यूशन करने हैं, और 792 मीटर कवर करने के लिए उसे 792/2.64 रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे। सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 300, यानी कि उसे 300 रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे तब जाकर वह 792 मीटर कवर करेगा, जब उसके व्हील का डाया है 84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। देखिए क्या कहता है, एक बॉय साइकिलिंग कर रहा है, उस साइकिल से वह 140 रिवॉल्यूशन कर लेता है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में वह टोटल कितने चक्कर लगा लेता है, 140 रिवॉल्यूशन वह कंप्लीट कर लेता है। डायमीटर है 60 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से रेडियस, रेडियस से सरकमफेरेंस, तो एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वह कितने कर रहा है, 1320/7 सेंटीमीटर। सो बेसिकली यह दूरी होगी एक रिवॉल्यूशन में, और वह 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 140। तो 1 मिनट में दूरी कितनी तय कर रहा है, इसे 140 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि 140 रिवॉल्यूशन में वह टोटल इतने किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। हमें क्या पूछा जा रहा है कि स्पीड बताइए 1 घंटे में, यानी कि 140 रिवॉल्यूशन वह कितनी देर में कर रहा है, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में वह कितनी दूरी कवर कर रहा है, 264/1000। तो 60 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगा, इंटू 60 कर दीजिए। सो ये हो जाएगा डिस्टेंस। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो डिस्टेंस आ गई हमारी किस में, किलोमीटर में, टाइम हमने निकाल लिया आर में, क्योंकि 60 मिनट मीन्स 1 आवर। सो किलोमीटर यानी कि यही वैल्यू ऊपर आ जाएगी, अपॉन में 1 ही आएगा, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से, यही हमारा क्या बन जाएगी, स्पीड भी बन जाएगी। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन में स्पीड पूछी जा रही है तो आंसर जो आप लिख कर आएंगे वो किलोमीटर पर आवर में ही लिखकर आना होगा, क्योंकि जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर हमारी क्या हो जाती है, यूनिट बनती है। एग्जाम्पल 15, जो डायमीटर है किसी बस के व्हील का, ड्राइविंग व्हील का, वो है 140 सेंटीमीटर। कितने रिवॉल्यूशन उसे करने होंगे 1 मिनट में, तब वह 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा हो। कहने का मतलब यह है कि 1 घंटे में वह उसकी जो स्पीड है वह है 66 किलोमीटर, सॉरी 1 घंटे में जो दूरी कवर कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 66 किलोमीटर। सो हम यहां से निकालते हैं कि 1 मिनट में कितनी दूरी वह कवर करता है। तो देखिए स्पीड है बस की 66 किलोमीटर, तो 66, क्योंकि 1 घंटे की स्पीड है तो हमने 1 घंटे की दूरी है तो हमने 1 मिनट की दूरी निकालनी है, 60 से डिवाइड कर दिया। किलोमीटर को या मीटर में बदला और इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 मिनट में वह इतना सेंटीमीटर दूरी कवर कर रहा है। सो देखिए अब हमें सरकमफेरेंस निकालते हैं व्हील का, तो सरकमफेरेंस के लिए रेडियस होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे डायमीटर दे रखा, रेडियस हमने निकाल लिया। कहने का मतलब यह हुआ कि एक रिवॉल्यूशन में वह टोटल इतनी दूरी कवर कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन में इतनी दूरी कवर कर रहा है। सो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने रिवॉल्यूशन वह कर रहा होगा। सो बेसिकली कहने का मतलब यह हो गया कि एक रिवॉल्यूशन वह कितनी दूरी कवर कर रहा है, 440 सेंटीमीटर की दूरी वह कवर कर रहा है। सो 1 सेंटीमीटर में कितनी रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, 1/440, और हमसे कितना बोला है कि 11 इंटू का 10 की पावर में 4 सेंटीमीटर में, तो 1 2 3 4 अपॉन में 440 कर देंगे। इतने रिवॉल्यूशन वह करेगा 1 मिनट में, तब जाकर उसकी गाड़ी की स्पीड होगी 66 किलोमीटर पर आवर। सो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, बस हमें यह समझना था कि किस तरीके से हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। सो देखिए स्पीड दे रखी थी
1 घंटे की। तो हमने सबसे पहले क्या काम करा, तो हमने सबसे पहले करा कि एक रिवॉल्यूशन में वह कितनी दूरी कवर करता है ये हमने निकाल लिया। तो एक रिवॉल्यूशन की दूरी कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस से। तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया कि वह 440 सेंटीमीटर एक रिवॉल्यूशन में चल लेता है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया 1 घंटे में कितना चल रहा है, 66 किलोमीटर। तो हमने देखा कि 1 मिनट में वह कितना चलेगा, 1 मिनट में वह इतना चलेगा। सो बेसिकली 1 मिनट में यदि वह इतना चल रहा है और एक रिवॉल्यूशन में जो दूरी कवर कर रहा है वह इतनी कर रहा है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। तो इतने उसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगेंगे 1 मिनट में। सो क्वेश्चन में 1 मिनट में पूछा था, तो हमने 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन होंगे वो हमने यहाँ से निकाल लिया। हम आते क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्या कहता है, एक कार है जिसका व्हील का डायमीटर है 80। तो देखिए डायमीटर 80 है तो रेडियस 40, रेडियस से सरकमफेरेंस निकाल लिया। सरकमफेरेंस के बाद में अब हम बात करते हैं आगे की। तो हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वह कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा 10 मिनट में, जब उसकी गाड़ी की स्पीड अगेन 66 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए हमें सबसे पहला काम करना है कि 1 घंटे में उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन होने हैं यह पूछा था, तो हमने 1 मिनट की डिस्टेंस निकाली थी। अब हमें 10 मिनट में पूछा, तो 10 मिनट की डिस्टेंस हम निकालेंगे। 66/10 60, तो ये हो जाएगा किलोमीटर में ही रहेगा डिस्टेंस। 10 मिनट की बात है तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी वो अगेन किलोमीटर में ही रहेगी। अब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करा, मीटर में बदल गया, अगेन 100 से करा तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। यानी कि 10 मिनट की दूरी उसकी इतनी हो गई। एक रिवॉल्यूशन में उसे इतनी दूरी वह कवर कर रहा है। सो 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, दिस डिवाइड बाय दिस कर देंगे, हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताने दिया 10 मिनट में, तो देखिए 10 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे, जितनी वह 10 मिनट में दूरी कवर कर रहा है, और एक बार में वह कितनी दूरी कवर कर रहा है, इतनी। सो बेसिकली एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इतनी दूरी कवर हो रही है और 10 मिनट में वह इतनी दूरी कवर कर रहा है, तो कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे ये हमने आसानी से निकाल लिया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड। जब भी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बोला जाए सर्कुलर फील्ड का मतलब कि सरकमफेरेंस से रिलेटेड है। 5280 रुपए लग रहे हैं टोटल। यानी कि मान लेते हैं कि इसको हमें क्या करना, फेंसिंग करवानी है। हमने मान लिया कि 100 रुपए लग रहे हैं हमारे टोटल, जबकि वो कहता है कि 20 रुपए पर मीटर की कॉस्ट है। इसका मतलब है कि ये 1 मीटर की कीमत है 20 रुपए और हमारी टोटल हमने जो कीमत चुकाई वो 100 रुपए चुकाई। इसका मतलब हमने 5 मीटर ही काम करवाया होगा। इसका मतलब पेरीमीटर कितना रहा होगा, 5 मीटर रहा होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखा है। यानी कि टोटल जो कीमत है वो तो 5280 रुपए हमने पे करी है, लेकिन 1 मीटर की जो कीमत हमारी बनती है वो 24 रुपए बनती है। तो हमने काम कितना कराया पहले तो हम वो निकाल लें। तो 5280 को 24 से डिवाइड कर दिया, यानी कि लेंथ ऑफ द फेंस निकल कर आएगी 220 मीटर। टोटल रुपए 1 मीटर की कीमत डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल लेंथ निकल कर आ जाएगी 220 मीटर। अब आगे क्या कहता है, अब हमें क्या करना है, इसे फील्ड को प्लग करना है। प्लग करने का मतलब अंदर काम करना है इसके। तो इसका मतलब अब हम बात करेंगे इसके एरिया की। 1 मीटर स्क्वायर को प्लग करने की जो कीमत है वो आधा रुपया है, यानी कि 0.50 रुपीज है। सो मीटर जो हमारी सरकमफेरेंस आई है, इससे हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस से हम एरिया निकालेंगे। सो देखिए पहले हमने रेडियस निकाला, रेडियस से एरिया निकाला, जो भी एरिया आएगा उसे 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी टोटल कीमत आ जाएगी इस फील्ड को प्लग करने की। यानी कि हमें इसकी जो खेती जोतना है इस खेत को, तो उसकी जो कीमत बनेगी वो हमारी कितनी बनेगी, 1925 रुपए हमारी कीमत निकल कर आएगी। हम आते हैं इसके लास्ट एग्जांपल पर। देखिए क्या कहता है, डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग एरिया। देखिए यहाँ पे 5 एरिया, 1 2 3 4 5 फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एस। तो देखिए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। डायमीटर जो दे रखा है, रीजन इस तरीके से बना रखा है। गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड स्कोर है वह है 21 सेंटीमीटर का डायमीटर है, और बाकी सारे जो है वो 10.5 मीटर वाइड है, सेंटीमीटर वाइड। इसका मतलब है कि जो गोल्ड का डायमीटर है वो है 21, तो डायमीटर से तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा गोल्ड का, 10.5, और ये जो वाइड है ये है 10.5 सेंटीमीटर वाइड। इसका मतलब है कि अगर हम रेड के केस में, यानी कि इस पूरे का रेड वाले सर्कल की बात करें, तो इसका रेडियस निकालने की कोशिश करें तो 10.5 गोल्ड का रेडियस प्लस 10.5 और ऐड कर देंगे, कितना आएगा 21। रेड के बाद अगर हम ब्लू का हम निकालने की बात करेंगे तो और 10.5 ऐड कर देंगे, तो 21 में 10.5 ऐड कर देंगे। सो हमारा ब्लू का रेडियस आ जाएगा पूरा टोटल अंदर तक का। सो वैल्यू कितनी बनेगी, 31.5।
ब्लैक का निकालेंगे तो और 10.5 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा R1 आ गया 10.5, R है 10.5 जो कि हमने अंदर वाला गोल्ड को मान लिया। R1 की बात करेंगे तो देखिए 21 बन गया। R2 की बात करेंगे और इसमें 10.5 ऐड कर दिया। R3 के लिए और हमने इसमें ऐड कर दिया। हमसे सभी के रीजन का एरिया अलग अलग पूछा है। तो देखिए सबसे पहला काम हमने गोल्ड का एरिया निकाल लिया, फिर हम इस पूरे टोटल का एरिया निकाल लेंगे, यानी कि इस रेड वाले का टोटल का एरिया निकाल लेंगे। जो भी टोटल का एरिया आएगा उसमें से हम गोल्ड का माइनस कर देंगे तो बचे हुए पूरे रेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि हमने टोटल यहां से यहां तक का एरिया निकाल लिया और पिछले वाले रेड के एरिया में से इसे माइनस कर देंगे तो बचे हुए रीजन का, यानी कि इस रीजन का एरिया हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखिए इसी टाइप से यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम पहले एरिया निकालते हैं। एरिया निकाल लिया पहले वाले का, पूरे रेड स्कोरिंग का एरिया निकाल लिया जिसमें कि गोल्ड भी इंक्लूडेड है। अब हमने क्या करना है, सो देखिए ये हो गया हमारा पूरा रेड रीजन। अब ये हो गया रेड रीजन यानी कि टोटल। अब इसमें से हमने किसको माइनस कर दिया, गोल्ड वाले रीजन को माइनस कर दिया, तो बचा हुआ एरिया इस तरीके से निकालेंगे। तीसरे के केस पर आते हैं तो देखिए हमने पहले टोटल निकाल लिया 3R रेडियस से, यानी कि देखिए इसकी रेडियस थी, अगर हम बात करें गोल्ड की रेडियस कितनी थी R, इसकी रेडियस हो जाएगी क्योंकि ये 10.5 है, ये भी 10.5 है तो ये 2R। ब्लू के लिए कितना हो गया 3R, तो यहां पर आ गया 3R। अब इसमें से माइनस क्या कर देंगे, इतना रीजन का एरिया, तो इसके लिए तो देखिए 2R होगी, तो यहां पर आ गया 2R। माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा A3 निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से A4 एंड A5 को हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि हमें एक्स्ट्रा इसमें क्या समझना है। तो बेसिकली देखिए एक ही हमारा सर्कल है, इस सर्कल का हमारा रेडियस होता है। हम यहाँ पे एरिया सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं 2πr, एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं πr²। मैं आपको यहाँ पर कहता हूं अगर इस सर्कल का रेडियस हो जाए 7 सेंटीमीटर तब सरकमफेरेंस बताइए, तो हम क्या लिखेंगे 2 × 22/7 इंटू का r। एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए पाई इंटू का 7 और पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7। तो देखिए बेसिकली रेडियस यहाँ पर भी 7 से 7 कट गया, सरकमफेरेंस आएगा 44 सेंटीमीटर। इस केस में अगर हम एरिया की बात करें तो देखिए यहाँ पर एरिया बनेगा 154, ध्यान रखेगा यूनिट रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने समझा था सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री में कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा जो ट्रायंगल होता है इसका स्केल फैक्टर उसी रेशियो में चेंज हो जाता है। यानी कि अगर ये 3, 4, 5 है, सो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हमारा जितना टाइम यहाँ पर वैल्यू में इंक्रीज होगा एरिया उसी के स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है। अब देखिए अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस है 44 और एरिया है 154। तो अब हम इसे नोट कर लेते हैं 7, 44, 154। अब अगर आपसे कहा जाए कि रेडियस हो जाती है 14, यानी रेडियस इसकी दुगनी होगी, सो कहने का मतलब सरकमफेरेंस अब कितना हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू का 14। देखिए 7 × 2 88 टाइम्स, 88 आ जाएगा सरकम। यानी कि यदि हमने रेडियस को दुगना कर दिया सो सरकमफेरेंस भी हमारा दुगना ही हो जाएगा, यानी कि सरकमफेरेंस हो गया 88। लेकिन एरिया की बात करें तो देखिए एरिया में है यार रेडियस अगर हमारा दुगना हुआ है यानी कि यहाँ आएगा 2R और 2R का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब अगर हम इसका एरिया निकालें तो देखिए पाई R², तो 14 × 14 करेंगे 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना बनेगा 14, 28, 56 इंटू का 11, सॉल्व करेंगे 6, 6, 5, 11, 1, 616, यानी कि ये बनेगा हमारा 616। सो बेसिकली कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हमने सरकमफेरेंस को रेडियस को दोगुना कर दिया, रेडियस को अगर हमने 2 टाइम्स कर दिया तो सरकमफेरेंस भी 2 टाइम होगा, लेकिन एरिया को अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। अब यदि रेडियस को हमने 3 गुना कर दिया तो देखिए 7 से 21 कर देते हैं तो सरकमफेरेंस भी 3 गुना ही हो जाएगा। तो 4 × 12 कैरी 1 4 12 13 आ जाएगा, लेकिन जो एरिया है वो 9 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि एरिया स्क्वायर टाइम्स में चेंज होता है। इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो 9 4 36 कैरी हमारा आ जाएगा 3, 59 से 135, 135 प्लस का 3 138, यानी कि इतना एरिया हमारा बन जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था जिसमें हमने इसे समझा था। देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं 352 और 396। सो बेसिकली अगर हम इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखें, हमने ये समझा कि यदि सरकमफेरेंस 44 थी और
हमें यहाँ पर एरिया की बात करें तो 44 अगर सरकमफेरेंस थी, एरिया हमने कितने निकाला था 154। कब? जब रेडियस थी हमारी 7। अब देखिए सरकमफेरेंस 44 से कितनी हो रखी है, यहाँ पे 352 हो रखी है, यानी कि 44 का कितना गुना हो रखा है, तो देखिए यहाँ पे 8 टाइम्स हो रखा है, तो यानी कि रेडियस का भी हम कितने टाइम्स कर देंगे, फिर 8 टाइम्स। तो यहाँ से देखिए डायरेक्टली रेडियस आ गई हमारी 56, यानी कि इनर सरकमफेरेंस से रेडियस निकलेगी 56। अब वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 396 दे रखी थी, यानी कि ये 396 हो गया। सरकमफेरेंस 44 से 396 होगा कब? जब हम इसे कितना टाइम्स कर देंगे, 9 टाइम्स कर देंगे। अगर यहाँ 9 टाइम्स करा तो रेडियस भी हमें कितना कर देना, 9 टाइम्स ही कर देना, तो 7 9 जा 63। तो देखिए अगले केस में रेडियस बनी थी हमारी 63, तो देखिए यहाँ रेडियस 56 और यहाँ देखिए 63। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, लेकिन ये काम हम कब करते हैं, जब हम अपने वैल्यूज को वेरीफाई कर रहे होते हैं। फॉर्मूले से ही हमें क्लास 10th में अप्लाई करना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है, यानी कि हम इसे कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं और कैसे इजी वे में समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने इतना कर लिया और हमें यहाँ पे बोला जाए कि एरिया बताइए। अब एरिया का डिफरेंस निकालना होता, सो देखिए 8 टाइम्स हो गया, तो एरिया में कितना फर्क पड़ेगा, 154 तो 7 के केस में रहता है, जब रेडियस कितना था 7, और हमने अब रेडियस को हमने कितने गुना कर दिया, 8 गुना, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। वहीं पर अगर हम यहां पर बात करें दूसरे केस में रेडियस कितना है, 9 टाइम्स हो गया था, सो अब एरिया कितना हो जाएगा, 81 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर टाइम्स चलता है। 9 गुना अगर हमारी साइड बढ़ेगी तो एरिया हमारा स्क्वायर टाइम्स। और अब हम अगर ये अंदर वाले का एरिया हो गया, ये बाहर वाले का एरिया होगा, दोनों को माइनस कर दें, सो हमें अंदर वाले इंक्लोज फिगर का एरिया मिल जाता। फॉर्मूला लगाएंगे तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बिना फॉर्मूले के हमने इसे इजीली सॉल्व कर लिया। तो यहाँ कितनी बनेगी, 154 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर बनेगी 7 4 11, यहाँ पे 17 आएगा, और अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा डिफरेंस ऑफ द एरियाज। सो देखिए क्या हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा, डायरेक्टली हमें एक रिजल्ट याद करना था कि यदि रेडियस 7 है, सरकमफेरेंस 44 हो जाएगी, एरिया 154 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे तो देखिए आप वहां पर देखेंगे कि हमने कितने इजी तरीके से डायरेक्ट अपने आंसर्स को निकाले। रेडियस जितने भी गुना होगा सरकमफेरेंस भी उतने ही गुना होगा। अगर रेडियस हमारा k टाइम्स हो रहा है तो सरकमफेरेंस भी k टाइम्स होगा, लेकिन एरिया हमारा k स्क्वायर टाइम्स होगा। तो ध्यान रखिएगा एरिया हमारा k स्क्वायर टाइम्स होता है। अगर यहाँ पे 4 गुना हुआ है तो सरकमफेरेंस भी 4 गुना, लेकिन जो हमारा एरिया होगा वो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 टाइम्स होगा। इस रिजल्ट का यूज करके हम बहुत सी वैल्यूज को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सो देखिए अगर हम ध्यान से यहां पर समझें तो हमने यहां पर क्या देखना है कि हमने अभी पढ़ा 7, 44 और 154। हम देख रहे हैं कि जो सरकमफेरेंस है वो 220 है, यानी कि 5 गुना है। 44 का 5 गुना ही है, तो इसका मतलब रेडियस भी कितना हो गया होगा, 35, 5 गुना। तो देखिए यहाँ पर रेडियस भी देखिए 35 से निकल कर आया, डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया। सो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर हमें इस वैल्यूज के पता होगा तब। और क्वेश्चन में अक्सर वैल्यूज भी इसी तरीके से दी जाती हैं कि हमारा जो आंसर निकल कर आए वह सीधे सीधे इसी फॉर्म में निकल कर आए, ताकि हम 7 से 7 को काट सकें। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए डायमीटर कितना दे रखा है, 84। डायमीटर यदि 84 है तो यहां से अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस हो जाएगा 42। अब देखिए रेडियस कितने गुना हो गया है, 6 टाइम हो गया है। तो सरकमफेरेंस कितना था, 44, इसका भी हम कितने टाइम्स कर देंगे, 44 को भी 6 गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना बनेगा, 264 वैल्यू निकल कर आएगी। 6 4 जा 24, कैरी 2 6 24 25 26। तो देखिए हमने क्या यहाँ पर कोई फॉर्मूले का यूज करा, बिना फॉर्मूले का यूज करे हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें स्केलिंग फैक्टर निकालना आना चाहिए। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं। अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, जहां पर अप्लाई होगा इस तरीके से हम उसे भी समझेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर ही सॉल्व करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ तक के टॉपिक में आपको स्टिल कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।